हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिंकू एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को पढ़ चुके हैं, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मेथड ऑफ साइकोलॉजी। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, ठीक है। साइकोलॉजी एट द प्रेजेंट, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। हमने समझा था साइकोलॉजी पहले किसका अध्ययन होता था, आत्मा का। उसके बाद किसका अध्ययन हुआ, मन का। देन नेक्स्ट किसका अध्ययन हुआ, चेतना का। और देन उसके बाद नेक्स्ट जो साइकोलॉजी आया वो व्यवहार का अध्ययन आया। और एट द प्रेजेंट टाइम साइकोलॉजी किसका अध्ययन है, व्यवहार की स्टडी है, व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। एट द प्रेजेंट, वर्तमान समय में या फिर 19वीं शताब्दी में, आधुनिक समय में जो साइकोलॉजी का अर्थ है वो व्यवहार का अध्ययन है। तो हमें साइकोलॉजी का जो मुख्य उद्देश्य है साइकोलॉजी का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यवहार के जो नियम हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करना, उनका प्रिंसिपल्स का, ठीक है। हमें व्यवहार के नियमों का अध्ययन करना ही क्या है, हमारा साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की मनोविज्ञान के संप्रदाय, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के संप्रदाय। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी में स्कूल को क्या बोलेंगे, संप्रदाय के जो मनोविज्ञान के हैं संप्रदाय। क्या जरूरत पड़ी कि हमें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आए, ठीक है। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है हमें इतिहास से वर्तमान की कहानी सुनाते हैं। किसके, मनोविज्ञान की, ठीक है। मनोविज्ञान के इतिहास से और वर्तमान की कहानी हमें कौन सुनाता है, स्कूल सुनाते हैं, संप्रदाय सुनाते हैं। इतिहास से वर्तमान की कहानी का जो जिक्र हमें मिलता है वो किस में मिलता है, हमें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में मिलता है, ठीक है। हमें पता चलता है कि पहले साइकोलॉजी क्या था और अब क्या है, ठीक है। पहले जो साइकोलॉजी था, मनोविज्ञान था, वो 16वीं शताब्दी में किसका विषय होता था, फिलोसफी का विषय होता था, ठीक है। जो साइकोलॉजी था वो 16वीं शताब्दी में, या कह सकते हैं आप इतिहास में, किसका विषय होता था, फिलोसफी का, दर्शन शास्त्र का, फिलोसफी का, ठीक है, दर्शन शास्त्र का विषय होता था, ठीक है भाई। स्पेलिंग देख लें इसकी एक बार, फिलोसफी SIPHY है, ठीक है। जो साइकोलॉजी था वो किसका, दर्शन शास्त्र का विषय होता था 16वीं शताब्दी में। आज आधुनिक युग में क्या है, विज्ञान है, साइंस है, व्यवहार का अध्ययन कह रहे हैं, ठीक है। आज साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है। तो उसी के स्कूल्स जो हमें बताते हैं वो इतिहास से वर्तमान की कहानी हमें सुनाते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्कूल जो है, ठीक है, कुछ 7 स्कूल रहे हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। और फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं, फर्स्ट है स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद, हिंदी में संरचनावाद, ठीक है। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, या इसके जनक कौन है संरचनावाद के, ठीक है, या संरचनावाद की शुरुआत किसने की, ठीक है। तो इसके जो स्थापना का श्रेय जाता है वो विलियम वुंट को जाता है। किसको जाता है, विलियम वुंट। यह जो विलियम वुंट है, ये वही विलियम वुंट है जिसने पहली प्रयोगशाला खोली, ठीक है, जिसने क्या की, 1879 में साइकोलॉजी के मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। कब, कहाँ खोली, जर्मनी के लिप्जिग नामक जगह पर, ठीक है। जर्मनी के लिप्जिग नामक जगह पर साइकोलॉजी के मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। किसने खोली, विलियम वुंट ने, जिन्होंने संरचनावाद को जो लेकर आए, ठीक है, या संरचनावाद की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, विलियम वुंट को, ठीक है, जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक जगह पर साइकोलॉजी की क्या खोली, पहली प्रयोगशाला खोली, पहली लेबोरेटरी खोली, ठीक है, ठीक है।
और लैब कहाँ होती है? अपनी साइंस में ही होती है, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है? साइंस है, विज्ञान है, ठीक है। और पहले दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करता था 16वीं शताब्दी में। तो संरचनावाद ही क्या किया? साइकोलॉजी को लेकर आए। कहाँ से? फिलोसफी से कहाँ लेकर आए? विज्ञान में, साइंस में लेकर आए, ठीक है। साइंस के द्वार पर प्रवेश जो कराया वो किसने कराया? वो संरचनावाद ने कराया, ठीक है। देखें कि संरचनावाद की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? विलियम वुंट को जाता है। टू द पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो संरचनावाद का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? विलियम वुंट को जाता है। और ये विलियम वुंट वही है जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक जगह पर साइकोलॉजी की पहली लैब खोली, पहली प्रयोगशाला खोली। लैब है तो मतलब क्या है? साइकोलॉजी अब विज्ञान में प्रवेश कर गया है, ठीक है। और पहले फिलोसफी का हिस्सा हुआ करता था, दर्शन शास्त्र का, ठीक है। किसने कराया इसको? विज्ञान में, साइंस में प्रवेश किसने कराया? संरचनावाद ने ही कराया, ठीक है। कराने के बावजूद भी इसका जो वैज्ञानिक महत्व था वो ज्यादा नहीं था, कम था, ठीक है। किसने प्रवेश तो कराया साइंस में, लेकिन वैज्ञानिक जो महत्व था वो क्या था? कम था। तो इसकी जो स्थापना का जो श्रेय जाता है वो विलियम वुंट और एक उनके शिष्य रहे हैं, ठीक है। इन्हीं के, विलियम वुंट के शिष्य टिचनर, विलियम वुंट के शिष्य रहे हैं टिचनर। इन दोनों को जो है संरचनावाद का श्रेय जाता है। स्थापना करने का जो श्रेय है या शुरुआत किसने की? इन दोनों ने मिलकर की थी, विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने, ठीक है। अब ये संरचनावाद है जो स्ट्रक्चरलिज्म है, इसी को हम अस्तित्ववाद भी कहते हैं, इसी को हम अस्तित्ववाद भी कहते हैं और इसी को अंतर्निरीक्षणवाद भी कहते हैं, इसी को हम अंतर्निरीक्षणवाद भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये हम मेथड ऑफ साइकोलॉजी में हमने पढ़ा था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है? टू लुक विद इन, कि अपने अंदर झांको, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है, कि अपना ही खुद आंकलन करो, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन की टू लुक विद इन, अपने अंदर झांको, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो, अपना आकलन खुद ही करो, अपने अंदर कमियां भी ढूंढो, स्ट्रेंथ भी ढूंढो, तो अपना आकलन हमें खुद ही करना है, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म को ही इंट्रोस्पेक्शन कहता है, अस्तित्ववाद कहता है, अंतर्निरीक्षणवाद कहता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जो स्ट्रक्चरलिज्म था इसकी जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु इन्होंने मानी, ठीक है। यह मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको मानते थे उस वक्त? चेतना को, चेतन को, ठीक है। यह वो समय या वो टाइम पीरियड चल रहा था जिस समय साइकोलॉजी को चेतना का अध्ययन कहते थे, ठीक है। जो स्ट्रक्चरलिज्म है उस समय क्या था? जो साइकोलॉजी था वो व्यवहार का अध्ययन नहीं था, वो तो एट दैट टाइम है, आज के समय है। साइकोलॉजी का जो अर्थ है वो व्यवहार का अध्ययन आज है। जब संरचनावाद चल रहा था उस समय साइकोलॉजी का जो अर्थ था वो चेतना का अध्ययन कहलाता था, ठीक है। देखें तो जो इसकी विषय वस्तु थी वो क्या थी? चेतन अनुभूति थी, ठीक है भाई। क्यों थी चेतन? कॉन्शियस। कब थी कॉन्शियस? क्या होता है ये कॉन्शियस, ठीक है। क्योंकि उस समय जो साइकोलॉजी था वो चेतना का अध्ययन होता था और चेतना से ही निकला है चेतन, ठीक है। अब देखिए कॉन्शियस क्या है, ठीक है, कि हम उसके प्रति जागरूक हैं, कॉन्शियस हैं, जगे हुए हैं हम उसके प्रति। देखिए जैसे कि अगर किसी को शुगर है, ठीक है, शुगर है तो उस पेशेंट को मीठा नहीं खाना है, ठीक है। तो अगर उसके सामने मीठा आ भी जाता है, उसके सामने मीठा या मिठाई कोई आ भी जाती है तो भी वो अपनी बीमारी के प्रति या अपने शरीर के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति क्या है? कॉन्शियस है, जागरूक है कि अब भाई मुझे तो शुगर है, मैं नहीं खाना, मुझे नहीं खाना मीठा, ठीक है। तो वो मिठाई को नहीं खाएगा, इसका मतलब वो कॉन्शियस है, जागरूक है, ठीक है। और इसी की 3 स्टेजेज होती हैं हमारी मन की, ठीक है, वो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। देखिए टिचनर ने इसी में, ठीक है, टिचनर ने चेतना और मन में अंतर भी बताया। चेतना, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है और आपको पढ़ते हुए चलने हैं, ठीक है, और इनको रिवाइज करते रहना है ताकि आपको माइंड में सेट भी हो जाए, ठीक है। चेतना और मन, ठीक
ठीक है, हम डेली इन वर्ड्स को सुनते हुए हैं। मन क्या है, चेतना क्या है, ठीक है। तो मन क्या है कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस या ऐसे अनुभव जो व्यक्ति में जन्मजात होते हैं, ठीक है, ऐसे अनुभव जो व्यक्ति में क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। ऐसे अनुभव जो व्यक्ति में क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, ठीक है, बाय बर्थ हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर कि वो जन्मजात हैं, बाय बर्थ हैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो वो क्या कहलाते हैं, मन कहलाते हैं। जबकि चेतना क्या है कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो किसी पर्टिकुलर टाइम लैप में हमारे मतलब व्यक्ति में उपस्थित होते हैं, एनी पर्सन में क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे अंदर जो है वो अनुभव दिखाई देते हैं, वो एक्सपीरियंसेस दिखाई देते हैं, ठीक है। हर वक्त इंसान हंसता नहीं रहता, तो कोई हंसी की बात होती है तभी तो हंसता है। तो जो हंसने का जो उसका एक्सपीरियंस दिखाई दिया वो उस सिचुएशन पर दिखाई दिया, उस पर्टिकुलर टाइम लैप पर दिखाई दिया, ठीक है। तो चेतना क्या है, होते ये भी अनुभव हैं, ये अनुभव जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ हैं, ठीक है। जबकि चेतना वाला अनुभव किसी पर्टिकुलर टाइम लैप में व्यक्ति में हमें प्रेजेंट दिखाई देता है, ठीक है। ये था आपका स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। और जो लैब खुली थी फर्स्ट लैब, वो जर्मनी के लिप्जिग नामक जगह पर विलियम वुंट ने खोली थी, और इंडिया में कोलकाता जगह पर, और 1916 में 1916 में खोली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो संप्रदाय है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है सेकंड, देखते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म, ठीक है, प्रकार्यवाद हिंदी वाले कह सकते हैं, कार्यवाद कह सकते हैं, ठीक है भाई, प्रकार्यवाद या कार्यवाद, ठीक है। फंक्शनलिज्म देखें, इसकी जो स्थापना करने का जो श्रेय है, इसमें बहस चलती रहती है, ठीक है। जो फंक्शनलिज्म के स्थापना करने का श्रेय, बहस चलती रहती है, लेकिन कुछ अध्ययनों से हमें क्या पता चलता है कि जो इसकी स्थापना करने का जो श्रेय है वो अमेरिकी वैज्ञानिक किसको दिया जाता है, अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स को, ठीक है। जो फंक्शनलिज्म है, प्रकार्यवाद है, उसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहे हैं हमारे, कौन से, विलियम जेम्स, उनको यह स्थापना का श्रेय दिया जाता है। देखें, फंक्शन से ही आप समझ पाएंगे कि मानसिक क्रियाओं का अध्ययन की बात करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट था वो क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म। क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें क्या था, स्ट्रक्चर। तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, मानसिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, मानसिक स्ट्रक्चर का, मेंटल स्ट्रक्चर्स का, ठीक है, अध्ययन करते हैं, मानसिक संरचनाओं का। इंग्लिश वाले कह सकते हैं कि मेंटल स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर से संरचनाएं निकली हैं, स्ट्रक्चर निकला है, ठीक है। और फंक्शन से हम इसमें मेंटल, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस का, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है भाई। मानसिक क्रियाओं का अध्ययन हम इसमें करते हैं। और इसकी स्थापना का श्रेय या इसकी शुरुआत किसने की, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक रहे हैं, कौन, विलियम जेम्स, जिन्होंने फंक्शनलिज्म की शुरुआत की है। और ये किसका अध्ययन करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस का, मानसिक क्रियाओं का। जबकि जो स्ट्रक्चरलिज्म था वो स्ट्रक्चर से निकला है, तो मेंटल स्ट्रक्चर का अध्ययन करता है कि हमारी संरचना कैसी है माइंड की, ठीक है। और यह हमारी मेंटल प्रोसेसेस का, इस समय भी जो हमारा साइकोलॉजी था उसका जो अर्थ था वो चेतना का अध्ययन ही था, ठीक है। इस समय भी जो अर्थ था हमारा साइकोलॉजी का वो क्या था, चेतना का अध्ययन ही था। तो हम मेंटल प्रोसेसेस में क्या देखते हैं कि चेतना कैसे कार्य करती है, चेतना क्यों करती है, ठीक है। तो
इसमें हम मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन करते हैं कि चेतना जो है वो कैसे कार्य करती है, क्यों करती है, तो क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब जो चेतना का अध्ययन था, तो चेतना की जो कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया है इन्होंने, ठीक है। इस समय भी जो साइकोलॉजी का अर्थ होता था वो चेतना का अध्ययन था, तो चेतना की कार्यात्मक, कि चेतना कैसे कार्य करती है, ठीक है, उसकी उपयोगिता पर भी इन्होंने बल दिया है, फोकस डाला है, उपयोगिता पर बल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड जो स्कूल है, संप्रदाय है, क्या है हमारा साइकोलॉजी का, बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट जो संप्रदाय है थर्ड, बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद। व्यवहारवाद देखिए भाई, बिहेवियरिज्म की जो स्थापना का श्रेय है या इसके जनक हैं कौन माने जाते हैं, कब शुरुआत की, 1913 ईस्वी में, ठीक है। किसने की, जेबी वॉटसन ने। किसने की भाई, जेबी वॉटसन ने, ठीक है। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है या इसके जनक कह सकते हैं आप, ठीक है। तो व्यवहारवाद के जनक कौन थे, 1913 ईस्वी में जेबी वॉटसन ने जो है व्यवहारवाद की शुरुआत की, जनक कहा, इसकी स्थापना का श्रेय इसे जाता है, जेबी वॉटसन को। लेकिन इसके समर्थक और भी रहे हैं, तो समर्थक कौन है भाई, ठीक है, कौन है, स्किनर, पावलोव, हल, स्किनर, पावलोव और हल, ठीक है, इसके समर्थक रहे हैं। अब व्यवहारवाद की बात करते हैं तो जेबी वॉटसन ने या फिर व्यवहारवादियों ने क्या माना कि मनोविज्ञान को ऑब्जेक्टिव माना। क्या माना, विषय वस्तु मानते हैं मनोविज्ञान को कि यह भी एक विषय है, ठीक है। इससे पहले यह चेतना का अध्ययन होता था, ठीक है, और अब से क्या कहलाएगा, व्यवहार का अध्ययन कहलाएगा, ठीक है। जो बिहेवियरिज्म आए उन्होंने ही क्या किया, उन्होंने साइकोलॉजी का जो चेतना का अध्ययन था उसको हटाया और व्यवहार का अध्ययन कहलाया साइकोलॉजी। एट द प्रेजेंट टाइम पर भी व्यवहार का अध्ययन ही कहलाता है, ठीक है। तो व्यवहारवादियों ने जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, उसको माना कि यह एक विषय है, ऑब्जेक्टिव है, और क्या माना, एक्सपेरिमेंटल विज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक, किसमें एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, प्रयोगात्मक साइंस माना, ठीक है भाई। कि जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को विषय वस्तु कहा और एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक, किसमें प्रयोग भी किए जा सकते हैं, ऐसा साइंस माना है, ठीक है। और जेबी वॉटसन ने ही जो साइकोलॉजी था, चेतना का अध्ययन हुआ करता था, ठीक है, इससे पहले, ठीक है, उन्होंने चेतना का अध्ययन को हटाकर क्या कहलाया, व्यवहार का अध्ययन कहलाया साइकोलॉजी इसके बाद से, ठीक है। और व्यवहारवादियों ने ही स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की उत्पत्ति की, जो स्टिमुलस है और रेस्पॉन्स है, अनुक्रिया है, ठीक है। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस व्यवहारवादियों से ही हुई है, ठीक है। जो व्यवहारवादी थे उन्होंने ही उद्दीपक और रेस्पॉन्स की उत्पत्ति की है, ठीक है। और इन्होंने ही कहा, व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि व्यवहार में हम मन और चेतना को शामिल नहीं करते, ना तो मन को शामिल करते हैं, ना आत्मा को, ना माइंड को, ना सोल को हमें शामिल नहीं करते, बल्कि हम किसको शामिल करते हैं, ज्ञानेंद्रियों को शामिल करते हैं, ठीक है। किनको शामिल करते हैं, ज्ञानेंद्रियों को। ज्ञानेंद्रियों को हमने क्या किया, शामिल किया, और शामिल करके जो योग्य तथ्य थे उन पर अध्ययन करते हैं। अब ये योग्य तथ्य कौन से फैक्ट हैं जिनको हम टच फील कर सकते हैं। योग्य तथ्य क्या है, जिनको हम टच फील करते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जो प्रत्यक्ष हैं, जो दिखाई देते हैं। तो ऐसे योग्य तथ्यों को, ज्ञानेंद्रियों को सम्मिलित करके इनका अध्ययन करने की बात की है, ठीक है। जो चीजें हमें टच फील कर सकते हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम फील भी करते हैं, ठीक है, ऐसे तथ्यों का अध्ययन करने की व्यवहारवादियों ने क्या की है, बात की है।
देखते हैं नेक्स्ट, एक बार दोबारा समझते हैं कि जो बिहेवियरिज्म है व्यवहारवाद है, ठीक है, उसकी स्थापना का श्रेय, उसकी शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? उसकी शुरुआत का श्रेय जाता है जेबी वॉटसन को, ठीक है। 1913 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की, व्यवहारवाद की, ठीक है। और इसके समर्थक रहे हैं स्किनर, पावलोव, हल, ये व्यवहारवादी ही हैं। और इन्होंने इससे पहले जो साइकोलॉजी था वो विषय जो है अध्ययन होता था चेतना का, ठीक है, कॉन्शियस का, ठीक है। अब से वो किसका अध्ययन कहलाया? व्यवहार का अध्ययन कहलाया। तो इन्होंने मनोविज्ञान ने साइकोलॉजी को क्या माना? एक विषय वस्तु माना, एक्सपेरिमेंटल, कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें, ठीक है ना। साइंस है तो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और ऑब्जेक्टिव भी माना, ठीक है। नेक्स्ट कि व्यवहारवादियों से ही स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की उत्पत्ति हुई है, कि कोई चीज हम दिखाते हैं तो सामने वाला क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। स्टिमुलस क्या है? उद्दीपक है, ठीक है। और जैसे कि खाना हमारे लिए क्या है? एक उद्दीपक है, और मुंह में लार आना हमारे लिए क्या है? रेस्पॉन्स है, कि हमने प्रतिक्रिया की उस खाने को देखकर, ठीक है। तो खाना क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ, और मुंह में लार आना क्या हुआ? रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया दी जो हमने, ठीक है। और इसमें हम मन और आत्मा को, चेतना को शामिल ना करके, बल्कि इन्होंने उन चीजों को शामिल किया है, उन चीजों का अध्ययन करने की बात की है जो कि फैक्चुअल हैं, जो कि हमें दिखाई देती हैं, जिन कंक्रीट हैं, जो कि टच फील कर सकते हैं, जो हमारे सामने ही हैं, प्रत्यक्ष हैं, उन चीजों पर फोकस करने की बात की है। और इन्होंने व्यवहार का जो परिणाम माना है, ठीक है, कि व्यवहार किससे मिलकर बना है? हमारे अनुभव से, ठीक है। हमारे व्यवहार में जो चीजें आई हैं वो एक्सपीरियंस से आई हैं, या फिर हमारा एक्सपीरियंस और अनुभव, ठीक है। अनुभव और जो व्यवहार का जो इन्होंने परिणाम माना वो हमारे अनुभव का परिणाम माना है, कि एक्सपीरियंस से ही हमारे व्यवहार में क्या आते हैं? चेंज आते हैं, अनुभव, ठीक है, इनका परिणाम माना है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ है बेटा साइको एनालिसिस। फोर्थ क्या है? साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, देखिए साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषणवाद क्या है ये, ठीक है। इसका जो स्थापना का श्रेय जाता है, इसका स्थापना का श्रेय जाता है सिगमंड फ्रॉयड को। किसको जाता है? सिगमंड फ्रॉयड को जाता है। इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है और ये है 1912 ईस्वी में शायद, ठीक है। 1912 ईस्वी में साइको एनालिसिस का या मनोविश्लेषणवाद जो संप्रदाय है साइकोलॉजी का, उसकी स्थापना का श्रेय सिगमंड फ्रॉयड को जाता है। और इन्होंने अपना सिद्धांत भी दिया है, थ्योरी भी दिया है, उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समझते हैं कि इसने क्या, कौन सा सिद्धांत दिया है? चेतन मन का सिद्धांत दिया है, अनकॉन्शियस माइंड का सिद्धांत इन्होंने दिया है, अनकॉन्शियस, SCII, ठीक है। अनकॉन्शियस अचेतन मन का सिद्धांत दिया है इन्होंने। इसमें किसकी? मन की 3 अवस्थाएं बताई, ठीक है। मन की 3 अवस्थाएं बताई, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस और तीसरी क्या है? कॉन्शियस, ठीक है। अचेतन, अवचेतन या अर्ध चेतन कह सकते हैं आप, अवचेतन या अर्ध चेतन भी कह देते हैं, और चेतन, ठीक है। ये मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। यही आगे जाकर क्या कहलाई? आपकी इडम, ईगो और सुपर ईगो कहलाई। यही आगे जाकर क्या कहलाई? यही आगे जाकर क्या कहलाई? इदम, ईगो, और यह क्या कहलाई? सुपर ईगो, ठीक है। यही अवस्थाएं आगे जाके आपकी इनमें, इनको ब्रीफली डिटेल से जो है जब सिद्धांत थ्योरी करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा समझते हैं कि साइको एनालिसिस जो थे, मनोविश्लेषणवाद थे, सिगमंड फ्रॉयड थे, ठीक है। और उन्होंने अचेतन मन का सिद्धांत दिया है, अचेतन मन की बात की है इन्होंने, ठीक है। अब अचेतन, अवचेतन और चेतन क्या है? चेतन तो बता चुके हैं कि जैसे किसी इंसान को क्या है? शुगर है, ठीक है, उसको क्या है? शुगर की बीमारी है,
ठीक है, और उसके सामने एक मिठाई आती है, ठीक है, तो वो है अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है कि मुझे मीठा नहीं खाना क्योंकि मुझे शुगर है, ठीक है, वो कॉन्शियस है, तो वो मिठाई क्या करेगा, नहीं खाएगा। ठीक है, अब सबकॉन्शियस पे आते हैं। वही एग्जाम्पल है कि उस व्यक्ति को क्या है, शुगर है और उसके सामने भी मिठाई आती है, तो क्या तर्क देगा, जो सबकॉन्शियस है, जो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्शियस है, ठीक है, सबकॉन्शियस अर्ध चेतन मतलब थोड़ा बहुत चेतन अवस्था में, तो क्या कहेगा कि शुगर है लेकिन अब मिठाई लाया है तो खाली हाथ इसको क्यों भेजूं, ठीक है, थोड़ी सी खा लेता हूं, इसका मान रख लेता हूं, तो मिठाई को क्या करेगा, थोड़ी खाएगा, ठीक है, तो मिठाई को बिल्कुल नहीं खाएगा, वो तो कॉन्शियस वाला व्यक्ति कहेगा, लेकिन जो सब कॉन्शियस थोड़ा सा चेतन अवस्था में है तो वो पूरी तो नहीं खाएगा, भाई मुझे शुगर है लेकिन थोड़ी बहुत मतलब चख लेते हैं, ठीक है, और जो अनकॉन्शियस है वो तो चेतन अवस्था में है ही नहीं, कॉन्शियस है ही नहीं अपनी हेल्थ को लेकर, तो वो क्या तर्क देगा कि है तो है शुगर, अब मिठाई आई तो खानी तो पड़ेगी, है ना, तो वो पूरी मिठाई को क्या कर लेगा, खा लेगा, ठीक है, तो क्या है, अनकॉन्शियस है, या थोड़ी खाएगा, ठीक है, शायद आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ क्या है भाई, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, समग्रवाद, संपूर्णवाद कह सकते हैं, ठीक है, मनोविज्ञान। देखिए बच्चे, फिफ्थ है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, संपूर्ण, ठीक है। गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो होता है कॉन्फ़िगरेशन, समाकृति, समग्रवाद, संपूर्ण कह सकते हैं, समग्र कह सकते हैं, संपूर्ण कह सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है समाकृति या संपूर्ण या, ठीक है, समग्र, ठीक है। अब इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है मैक्स वर्दीमर को, इसको कई जगह बुकों में वर्दीमर लिखा मिल जाता है, वर्दाइमर, ठीक है, मैक्स वर्दीमर है, ठीक है। और इसके जो समर्थक रहे हैं कौन कौन है, कोहलर, कोफका, ठीक है, इसके जो समर्थक रहे हैं वो क्या है, कोहलर, कोफका, ठीक है। और इसके जो स्थापना का श्रेय किसको जाता है, मैक्स वर्दीमर को जाता है, और इसका अर्थ क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, समाकृति, समग्र, ठीक है। देखिए अब इनका अपना एक, गेस्टाल्टवादियों का अपना एक सिद्धांत है, इनसाइट सूझ का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है, उस थ्योरी को आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, इनसाइट सूझ का सिद्धांत, ठीक है। अब इन्होंने किस पर बात की है, ठीक है, गेस्टाल्टवादियों ने, ठीक है, किस पर बात की है, जो मानसिक जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो मानसिक क्रियाएं हैं उनके हमें संगठन करना है, संगठन मतलब उनकी संपूर्ण परिस्थितिका में अवलोकन करना है। क्यों करेंगे संपूर्ण, क्योंकि गेस्टाल्ट का अर्थ ही संपूर्ण है, समग्र है, ठीक है, तो हमें जितनी भी क्रियाएं हैं उनका संगठन करना है या उनका सारी परिस्थितियों का हमें अवलोकन करना है, ये गेस्टाल्टवादी कहते हैं, ठीक है। और इनमें एक जिक्र हुआ है प्रत्यक्षण का, परसेप्शन, क्या है भाई ये परसेप्शन, प्रत्यक्षण, ठीक है, इसको समझते हैं, देखते हैं, देखें प्रत्यक्षण क्या है, ठीक है। एक होता है हमारा सेंसेशन, एक क्या है, सेंसेशन है, एक क्या है, प्रत्यक्षण है। क्या फर्क है इन दोनों में, गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षण पर बात की है, ठीक है। क्या है ये सेंसेशन, क्या है कि हमें कोई गंध महसूस हो रही है, ठीक है, हमें गंध महसूस हो रही है, वो क्या है, हमारी सेंसेशन है, ठीक है। प्रत्यक्षण क्या है कि किसी घटना की,
ठीक है, किसी भी घटना की या वो जो स्ट्रक्चर है उसकी हमें कोई चीज की जानकारी मिलना, कोई सूचना होगी, घटना होगी, उसकी हमें तात्कालिक जानकारी मिल रही है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें गंध महसूस हो रही है, ठीक है, गंध महसूस होना तो क्या है आपका? सेंसेशन। अब वो गंध किस चीज की है? ठीक है, जो स्मेल आ रही थी आपको, वो किस चीज की फील हो रही है आपको? ठीक है, वो क्या है आपका? प्रत्यक्षण। जैसे आपको फिर वो गंध पता चली कि वो जो गंध आ रही थी वो गैस लीक हो रही है भाई, ठीक है, ये क्या है आपका? प्रत्यक्षण है कि आपको गंध तो महसूस हुई, वो तो सेंसेशन है, आपको सेंसेशन अपनी ज्ञानेंद्रियों से पता चला है, सेंसेशन है, ठीक है। अब वो परसेप्शन क्या कहलाएगा कि आपने फिर उस गंध की जानकारी तात्कालिक ली, ये गंध किस चीज की आ रही है, वो तात्कालिक जानकारी क्या कहलाई? प्रत्यक्ष। कि जो गैस लीक हो रही है वो क्या है आपका? परसेप्शन से। अब गेस्टाल्टवादियों ने मानसिक क्रियाओं का ये हम बता ही चुके हैं कि जो मेंटल प्रोसेसेस है, ठीक है, उनका क्या किया है, उनका सभी परिस्थितियों का, संपूर्ण परिस्थितियों का हमें इसमें क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है, अवलोकन करना है, अध्ययन करना है, ठीक है, क्योंकि क्या है? संपूर्ण, इसका अर्थ ही संपूर्ण है, समग्र है, या फिर हमें उन सभी मेंटल प्रोसेसेस का क्या करना है? संगठन करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, एक बार बताते हैं, रिपीट, किसका अर्थ क्या है? संपूर्ण, कॉन्फ़िगरेशन, समाकृति, समग्र, संपूर्ण, ठीक है। और इसकी स्थापना का श्रेय मैक्स वर्दिमर को जाता है, और इसके जो समर्थक रहे हैं कोहलर कोफ्का, इनका अपना एक सिद्धांत भी है गेस्टाल्टवादियों का, इनसाइट सूच का है, फील्ड थ्योरी, ठीक है, वो गर्ट लेविन का है। वो डिटेल में जब थ्योरी करेंगे ना तब समझेंगे। अभी इसमें इन्होंने प्रत्यक्षण की बात की है, ठीक है। अब ये प्रत्यक्षण या परसेप्शन क्या है? कि किसी भी चीज की आपको तात्कालिक जानकारी होना, ठीक है। अब मैं इसको गिरा देती हूँ डस्टर को, ठीक है, कि आपको सेंसेशन के द्वारा कुछ पता चला कि कोई चीज गिरी है, क्या है? सेंसेशन है, ठीक है, कोई वस्तु गिरी है, क्या है? सेंसेशन है। फिर आप जानकारी लगाएंगे कि क्या गिरी है, ठीक है, वो क्या गिरी है, क्या है? प्रत्यक्षण है, कि आपने जस्ट पता लगाया कि मेरी वस्तु तो नहीं गिरी है, क्या गिरा है, वो क्या है? परसेप्शन। शायद आप समझ गए होंगे। और इन्होंने क्या है? संपूर्णवाद की बात की, समग्र की बात की है कि हमें जितने भी मेंटल प्रोसेसेस जिनका हम अध्ययन करते हैं उनको क्या करना है? उनकी संपूर्ण परिस्थितियों का अवलोकन करना है, उनका अध्ययन करना है, ठीक है। नेक्स्ट 6th स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पर चलते हैं, ठीक है। 7th स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, देखें भाई। नेक्स्ट 5th 6th है ना, कोग्निटिविज्म, कोग्निटिविज्म, संज्ञानवाद। क्या है ये? संज्ञानवाद। ओ भाई, इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? 1960 में किसको जाता है? जेरोम ब्रूनर, देख ले भाई हिंदी वाले, जेरोम ब्रूनर और मिलर को जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना का श्रेय, इसकी शुरुआत का श्रेय या जनक कौन है? कौन है? 1960 में जेरोम ब्रूनर या मिलर कहे जाते हैं, कोग्निटिविज्म संज्ञानवाद के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या बातें करते हैं, संज्ञानवादी क्या कहते हैं, और जो इसके समर्थक रहे होंगे संज्ञानवाद के आप जानते हैं, जीन पियाजे, ठीक है, कोलबर, वाइगोत्स्की, ये सारे क्या है? कोग्निटिविज्म है, संज्ञानवादी हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कि संज्ञानवादी क्या कहते हैं कि हमें किनका अध्ययन करना है, ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन करना है। किनका अध्ययन करना है? मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन हमें करना है, ठीक है। अब ये मानसिक प्रक्रियाओं में हम क्या अध्ययन करेंगे कि बच्चा कैसे सोचता है, हाउ चिल्ड्रन थिंक, कि बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा कैसे लर्न करता है, बच्चा कैसे रिमेम्बर करता है, कैसे इस चीजों को याद रखता है, ठीक है, कैसे बच्चा परसीव करता है, ठीक है। अनदर कि हम इसमें मेंटल प्रोसेसेस जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं कि कैसे बच्चा सोचता है, हाउ चिल्ड्रन थिंक, हाउ चिल्ड्रन लर्न, हाउ चिल्ड्रन रिमेम्बर, हाउ चिल्ड्रन परसीव, हाउ चिल्ड्रन रीजनिंग, कैसे तर्क लगाता है, कैसे सोचता है, कैसे थिंक करता है, कैसे याद रखता है, कैसे परसीव करता है, इन सभी का अध्ययन हम किसमें करेंगे? संज्ञानवाद में करेंगे,
ये है संज्ञानवाद, क्या है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट है आपका, ठीक है, ह्यूमैनिटिज्म, मानवतावाद। नेक्स्ट 7th है और लास्ट है ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद, ठीक है। ह्यूमैनिज्म में क्या है भाई, इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, कार्ल रोजर्स को। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, कार्ल रोजर्स को। और इसके समर्थक रहे हैं अब्राहम मैस्लो, ठीक है, जिसको स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है साइकोलॉजी का। ठीक है, ह्यूमैनिज्म, कार्ल रोजर्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कि ये क्या कहते हैं, मानवतावादी क्या कहते हैं कि जो व्यवहार है वो क्या है, व्यक्ति के इंटरेस्ट से, उसकी रुचि से, उसकी आवश्यकता से इनका परिणाम है। ठीक है, मानवतावादी क्या कहते हैं कि जो व्यवहार है वो इंटरेस्ट, रुचि का, आवश्यकता का, इन सबका परिणाम है। ठीक है, एक बार इनको सबको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, रिवाइज करते हैं इनको। ठीक है, देखिए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कितने हैं हमारे, 7 है। एक एक फर्स्ट लेटर लिखती हूँ, एस, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट कोग्निटिविज्म लिख दिया, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस। ठीक है, साइको एनालिसिस। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका गेस्टाल्टवाद। ठीक है, नेक्स्ट है कोग्निटिविज्म और नेक्स्ट है आपका ह्यूमैनिटिज्म। ठीक है, देखिए ऐसे क्या है आपका स्ट्रक्चरलिज्म, STR, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बी से क्या है बिहेवियरिज्म, नेक्स्ट क्या है साइको एनालिसिस, जी से क्या है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, सी से क्या है कोग्निटिविज्म और एच से क्या है ह्यूमैनिज्म। ठीक है भाई, देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चरलिज्म किस बात की बात करता है, स्ट्रक्चर से बना है। ठीक है, स्ट्रक्चर से बना है तो मानसिक संरचनाओं की बात करता है, मेंटल स्ट्रक्चर की बात करता है। किसकी बात करता है, मेंटल स्ट्रक्चर की बात करता है। स्ट्रक्चर से बना है तो मानसिक संरचनाओं की बात करता है। ठीक है, फंक्शनलिज्म किसकी बात करता है, फंक्शन से बना है तो मेंटल प्रोसेसेस की बात करता है, मानसिक क्रियाओं की बात करता है। किसकी बात करता है, मानसिक क्रियाओं की बात करता है। ठीक है, साइको एनालिसिस अचेतन मन की बात करता है, अचेतन मन का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, अचेतन मन के अध्ययन करने की बात करता है। ठीक है, गेस्टाल्ट क्या करता है, गेस्टाल्ट बात तो मानसिक क्रियाओं की ही कर रहा है, लेकिन मानसिक क्रियाओं के हमें संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन करना है, मतलब संपूर्ण अंग देखने हैं उसके। ठीक है, बात तो मेंटल प्रोसेसेस की ही कर रहा है, मानसिक क्रियाओं की, लेकिन हमें उसका क्या करना है, संपूर्ण परिस्थिति को अध्ययन करना है। संपूर्ण परिस्थितियों का हमें अध्ययन करना है। कोग्निटिविज्म क्या करता है, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन की बात करता है कि कैसे बच्चे लर्न करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे थिंक करते हैं, इन सभी का कोग्निटिविज्म। मानवतावाद क्या कह रहा है कि जो व्यवहार है वो किसका परिणाम है, आपका आपकी नीड का, आपके इंटरेस्ट का। रह गया बिहेवियरिज्म। ठीक है, और बिहेवियरिज्म क्या बात करता है कि इसने वातावरण को इंपॉर्टेंस दी है, वंशानुक्रम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इससे ये जो दो थे
इसमें तो चेतना का अध्ययन था व्यवहार, लेकिन यह बिहेवियरिज्म व्यवहार का अध्ययन लेके आया। यह कह रहा है कि हमें ज्ञानेंद्रियों को शामिल करके योग्य तथ्यों का अध्ययन करना है। कौन से योग्य तथ्य भाई? कौन से फैक्चुअल फैक्ट? कौन से योग्य तथ्यों का अध्ययन करने की बात कर रहा है? जो कंक्रीट हैं, जिनको आप टच फील कर सकते हैं, जो कि प्रत्यक्ष हैं, आपके सामने हैं, जिनको आप फील करते हैं, उन योग्य तथ्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इन्होंने ही जो मनोविज्ञान को ऑब्जेक्टिव माना कि विषय वस्तु है, एक साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ये बिहेवियरिज्म ने ही माना। ठीक है। तो यह थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इसके रिगार्डिंग, इस क्लास के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक्स गाइस।